अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैफिन आप देख रहे हैं दुनिया वेलकम हो चुका है आप सबके एक नए वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिस पर ये पहली बार बात हो रही है, आज तक कभी बात नहीं हुई है। जी हाँ, बात होने वाली है मेडिकल स्टोर के ऊपर, यानी फार्मेसी। कतर में अगर आप छोटी फार्मेसी खोलना चाहते हैं, जैसे कि आपकी गली मोहल्लों में होगी, छोटी सी वन शटर की, तो उसका बजट क्या होना चाहिए और अर्निंग कितनी होगी, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए आपके पास, रजिस्ट्रेशन वगैरह सिस्टम क्या होता है, इन सब पर बात होनी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को देखें, अगर नहीं भी है तो भी सब्सक्राइब कर लें, क्या पता नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक की हो। अगर आपको कोई वीडियो बनवानी है फरमाइश की तो आप कमेंट करके बताएं भैया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उस पर आएगी। तो फिर बने रहिए, मिलते हैं वीडियो में। सबसे पहली बात, फार्मेसी छोटी हो या बड़ी, लीगल अप्रूवल्स लेना ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आप ये कैसे लेंगे। तो देखें भैया, कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन सी आर जिसे कहते हैं, बिजनेस लीगली रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फार्मेसी लाइसेंस लेना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ MOPH से अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। उसके बाद फार्मेसिस्ट लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आप फार्मासिस्ट नहीं हैं तो एक लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट हायर करना होगा आपको। उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा उस बंदे को, ठीक है, आपको रखना पड़ेगा। उसका जो भी फीस होती है, मतलब मंथली जो चार्ज होता है, वो आपको देना पड़ेगा। आते हैं टॉपिक पर। नेक्स्ट है आपका म्यूनसिपैलिटी अप्रूवल लेना पड़ेगा, लोकेशन का अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेड लाइसेंस है, बिजनेस ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी होता है। छोटी फार्मेसी के लिए भी लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट होना कंपलसरी है, चाहे वो पार्ट टाइम हो या फुल टाइम, होना ज़रूरी है, ठीक है। अब आते हैं बजट कितना हो लगेगा आपका। मेन टॉपिक यही होता है लोगों का कि भैया बजट कितना लगेगा। जो इंडिया में बैठे हुए, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं है कि कतर में सीन क्या होता है। लोगों को लगता है कि हाँ, इतना बजट अगर 10 लाख हम लेकर चलें तो उतने में हो जाएगा, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में। तो देखें, बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस के लिए आपको तकरीबन 20,000 से 40,000 पे करना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है शॉप रेंट एंड सेटअप, जिसमें 50,000 से 1 लाख रुपए आपको देने पड़ सकते हैं। उसके बाद आता है मेडिसिन एंड स्टॉक, जिसमें 50,000 से 1.5 लाख रुपए आपको देने पड़ सकते हैं। उसके बाद स्टाफ सैलरी, वन फार्मासिस्ट आप रखेंगे प्लस हेल्पर रखेंगे तो 8,000 से 15,000 रियाल आप मान के चलो, आपके ऊपर आप कितने में सेट कर ले जाते हो। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस की बात करें तो बिल, सॉफ्टवेयर, ETC वगैरह में आपको 10,000 रियाल देने पड़ेंगे, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट की अब हम बात करें तो तकरीबन आपका कतरी रियाल 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में होगा, अगर आप छोटी फार्मेसी खोलना चाहते हैं तो। ये एक आंकड़ा मैंने बताया है, आप अपने हिसाब से इसको और एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है। मैंने एक अनुमान बता दिया आपको। तो इंडियन तकरीबन 35 से 70 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अब आपके ऊपर है, आप लोकेशन कौन सी चूज़ कर रहे हो, आप किस तरह से उसमें क्या करवा रहे हो अपनी शॉप में, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप उसको और भी कम रेट में ला सकते हो। मैंने एक आपको आंकड़ा बताया है। तो अब बात करते हैं कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, ठीक है। तो देखें, अगर जेनरिक मेडिसिन है तो 20 से 40% प्रॉफिट होता है। अगर ब्रांडेड मेडिसिन है, मेडिसिन अटक जाता हूँ, इसकी भी कोई दवा होनी चाहिए। तो ब्रांडेड जो मेडिसिन है उस पर 10 से 30% प्रॉफिट होगा। OTC ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स जो है उस पर 30 से 50% प्रॉफिट होगा। बेबी प्रोडक्ट्स एंड विटामिन पर 40 से 60% प्रॉफिट होगा। अब आते हैं डेली सेल्स पर कि अगर आपकी कितनी सेल्स होगी, आपका कितना प्रॉफिट होगा, खर्चे वगैरह काट के। उस पर हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो अगर आपकी सेल 1500 डे की डे हुई, सबसे कम हुई, तो मंथली हो गया 45,000 की आपकी सेल हुई, ठीक है। अगर मीडियम सेल हुई 3,000 की, तो मंथली आपका 90,000 सेल हुई। ये सब चीज़ें आपको पता है, आगे मैं बात कर रहा हूँ। अगर हाई सेल हुई तो 5,000, हाई सेल जो 5,000 मानी जाती है, ठीक है, तो मंथली आपका 1.5 लाख रुपए की सेल हुई। अब अगर नेट प्रॉफिट हम एक्सपेंसेस हटा के बात करें तो जो लो सेल्स थी 1500 डेली की, उसमें प्रॉफिट आपका 10,000 कतरी रियाल आएगा, 10 से 15,000 कतरी रियाल आएगा। अगर मीडियम सेल्स की बात करें जो 3,000 थी, उस पर आपको जो प्रॉफिट निकलेगा वो 20,000 से 30,000 आएगा। ये मैं सारे एक्सपेंसेस घटा के बात कर रहा हूँ, ठीक है, हटा के। उसके बाद जो हाई सेल्स थी उसमें 35,000 से 50,000 आपकी ये इनकम आएगी। जो 5,000 की डेली की सेल्स थी, ठीक है, उस पर ही आपका प्रॉफिट आएगा 35 से 50,000 कतरी रियाल। ये सारे जो क्या कहते हैं एक्सपेंसेस थे वो हटा के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से था। अब बात करते हैं आपको फार्मेसी ग्रो कैसे करनी है। तो इसका सिस्टम आप सब जानते ही हैं, ऑनलाइन वगैरह का चक्कर आजकल चल रहा है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये जो मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है ना, ये उन लोगों के लिए बनाई है, बहुत ज़्यादा मतलब आ रहा था कि भाई कतर में मुझे मेडिकल स्टोर खोलना है, अब आप बताओ कि कितना बजट होना चाहिए। तो ऐसे क्या है कि जब मैं लोगों के पास जाता हूँ तो वो बताते नहीं हैं, पता नहीं क्यों यार छुपाते हैं। मेन बात ये है, मैं उनसे पूछूंगा कि भाई आपका ये बताओ कि इसमें क्या है, कितनी सेल हो रही है, लोग बताते ही नहीं है। तो मजबूरन मुझे ChatGPT भैया का सहारा लेना पड़ता है। तो जो कि इसकी काफ़ी हद तक बात जो होती है वो सही होती है, क्योंकि कैशियर की लाइन में जब इसने बोला था तो उसमें काफ़ी हद तक इसने सही बोला था। तो एक आंकड़ा ये दे देता है, तो उसी हिसाब से आप 19-20 का फ़र्क लेके या 18-20 का फ़र्क लेके आप चल सकते हैं।
तो जो मैंने बजट बताया है ये मतलब 15, देखिए लोगों के जहन में ये भी सेल होता है ना, सेल का मैटर होता है, क्या सेल कितनी होगी, यानी 5,000 अगर हम बेच लें तो 5,000 बेचने में इंसान की हो जाती है। समझ गया आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बस बात पहुंच गई, मेरा काम यही था। तो हालत ख़राब हो जाती है 5,000 की सेल करने में। अगर आपने 5,000 की सेल डेली कर दी तो भैया आप तो फिर चांदी चांदी के पैसे में आप सोओगे, ऐसा मैं कह सकता हूँ। वैसे मैं क्या बात कर रहा हूँ आते हैं दोबारा से टॉपिक पे। तो यही है, अगर आपकी 1500 की सेल होगी तो भी अच्छा खासा आप कमा सकते हैं। और शॉप का रेंट जो था मैंने आपको बताया था 10 से 15,000। अगर आप आउट एरिया में तो 10,000 रियाल भी हो सकता है, लेकिन हमारे इधर जो है वो 15,000 रियाल होता है अलवकरा में। बाकी हमारे इधर तकरीबन 2 से 3 मतलब 100 मीटर के दायरे में ही 2 मेडिकल स्टोर हैं। तो ये सीन है यहाँ का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर कतर आएँ और मेडिकल स्टोर खोलें, आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो बाकी यही है और कुछ नहीं। अगर आप फार्मासिस्ट की जॉब करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, आपकी सैलरी अच्छी खासी मिलेगी, करीब 4 से 5,000 आपको मिल सकती है। हाँ, 5,000 तक तो मिल सकती है। तो ये है कुछ आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी, भी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो में कुछ अच्छा ना लगा हो तो प्लीज़ आप आके बताएं, बस गुस्सा मत करिएगा, ठीक है? भाई की स्टार्टिंग है, अभी इंशाल्लाह सीखेंगे और इसी तरह से आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। लेकिन आपको करना ये है कि कमेंट करना और बताना है कि नेक्स्ट वीडियो क्या होनी चाहिए। तो फिर यही थी। अस्सलाम वालेकुम।